है, क्योंकि घने कोहरे की जो सफेद चादर है वो सीधे तौर पर देखने को मिल सकती है। सड़क पर गाड़ियों के पहिए पूरी तरह से थमते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया जाए तो वाहन चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय हमारे साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और सुमित उत्तरकाशी से। सबसे पहले रुख सुमित मैं आपका करना चाहूंगी, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में लगातार हम देख रहे हैं कि बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी, जोशीमठ और तमाम जो आसपास सटे हुए इलाके हैं, वहां किस तरह की तस्वीरें सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मौसम ने फिर से करवट बदली है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि भारी से भारी जो बर्फबारी है वो उछले इलाकों में देखने को जरूर मिली, क्योंकि निचले इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर रुक रुक के बारिश हुई है। और जैसे हर्सिल वैली, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ पर लगभग 1 फीट से ऊपर बर्फबारी ने अपना दौर जारी है। क्योंकि यहाँ पर आज भी मौसम की बात की जाए तो आज हल्की सी जरूर धूप यहाँ पर लगी है, और ऊंचाई इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर मौसम फिर से शुष्क बना हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बर्फबारी है, क्योंकि 1-1.5 फीट से ऊपर जो ऊंचे इलाके की बात की जाए तो वहाँ पर 2 फीट की लगभग बर्फ पड़ चुकी है। गंगोत्री की बात की जाए तो 2 फीट से ऊपर बर्फबारी यहाँ पर हो गई, जिसका साफ तौर पर यहाँ पर सैलानियों के लिए तो एक खुशखबरी की बात है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फबारी है वो काफी कम इस वर्ष देखने को जरूर मिली थी। अब बर्फबारी ने फिर से अपना रुख बदल दिया है और काफी अच्छी बर्फबारी पहाड़ों में हो रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं किसानों की बात की जाए तो किसान यहाँ पर जरूर खुश दिख रहे हैं। क्योंकि जो बर्फबारी है वो यहाँ पर जो सेब के जो बागवान है, जो सेब के बगीचे हैं, उनके लिए यहाँ पर काफी अच्छी हो चुकी है। क्योंकि अब किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे जो सेब के बगीचे हैं वो इस वर्ष हम एक डर था, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फबारी वो काफी कम देखने को मिली। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर दो पहलू उसी तरह की अब कहीं ना कहीं स्थिति परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तबका तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राहत की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरा तबका लगातार बर्फबारी की वजह से और मौसम जिस तरह से करवट ले रहा है उससे खासा नाराज और परेशान भी नजर आ रहा है। लौटूंगी सुमित मैं आपके पास, बने रहिए। अजय, एक बार फिर से रुख मैं आपका करना चाहूंगी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या कोई राहत मिलती हुई नजर आई है ठंड से? बिल्कुल, अगर देखें दिल्ली की अगर बात करें तो आज सुबह से ही कोहरा पूरे एनसीआर में छाया हुआ है, यानी दोबारा से ठंड महसूस होने लगी है। जिस तरह से पूरे दिन परसों बारिश हुई थी, उस पर सोचा मौसम तब्दील किया है, लेकिन कल भी आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन आज पूरी तरह से धूप नहीं है और पूरा आसमान में बादल छाए हुए हैं, यानी लगातार दिल्ली के अंदर कोहरे की मार दोबारा से झेलने पड़ी है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। जो ठंड चली गई थी वही दोबारा ठंड अब देखने को मिले। अगर मौसम की बात करें, मौसम विभाग ने पहले जानकारी दी थी कि लगातार 2 से 3 दिन लगातार जो मौसम है वो बिगड़ता नजर आएगा, यानी बारिश से कहीं राहत मिलेगी, लेकिन जो तेज हवाएं हैं जो वो चल रही उससे ठंड महसूस की जा रही है, क्योंकि उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश की जा रही है, जो बर्फ है वो पिघल रही है, उसके माध्यम से जो मैदानी क्षेत्रों में बारिश जो ठंड है वो महसूस की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो हवाएं हैं इस समय 70 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलेगी। तो लगातार ये देखिए कि दिल्ली का जो मौसम है फिर दोबारा से बदलता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरह की स्थिति पनप पा रही है, क्योंकि हालांकि अगर यहाँ पर जिक्र मौसम विशेषज्ञों का किया जाए तो लगातार कह रहे थे कि आने वाले समय में बारिश जरूर होगी और ऐसे में पारा गिरता हुआ नजर आएगा, और वही तस्वीरें वही स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में राहत तो मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी ये मौसम करवट लेता हुआ नजर आया। एक बार फिर से सुमित, रुख आपका, चूंकि अगर उत्तरकाशी का भी जिक्र करा जाए या पूरे प्रदेश का जिक्र किया जाए, देवभूमि कही जाती है, और देवभूमि में इस दौरान जब भारी बर्फबारी हो रही हो पहाड़ी राज्यों में तो जो पर्यटक है उनकी आवाजाही सबसे ज्यादा हो जाती है, वो लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। हालांकि जो रहवासी है उनके लिए बेशक से परेशानी का सबब है, लेकिन बाकी लोग इसका लुत्फ उठाएंगे। तो उसके लिए क्या कोई गाइडलाइन परिवहन विभाग की तरफ से जारी की गई है कि किस तरह से एहतियात कदम उठाए जा सकते हैं ताकि बर्फबारी के दौरान किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना यहाँ पर सामने ना पाए? क्योंकि मैं हर्सिल वैली क्या गंगोत्री या यमुनोत्री की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त बर्फबारी होती है। और हर्सिल की बात की जाए, हर्सिल वैली में ऐसे मार्ग है जहाँ पर धूप काफी कम लगती है, क्योंकि वहाँ पर जो फिसलन का भय जरूर होता है वाहनों पर, क्योंकि पर्यटक बढ़ चढ़ के हर्सिल वैली का रुख करते हैं बर्फबारी। तो यहाँ पर आज की बात की जाए, आज मौसम यहाँ पर बीआरओ द्वारा मौसम की जो जेसीपी है उससे रोड को सुचारू किया जा रहा है, क्योंकि कल से यहाँ पर बहुत बर्फबारी हो रही है। तो मौसम लगातार
लगातार बर्फबारी हो रही थी, तो इससे यहाँ पर जो रोड को सुचारू करने में बीआरओ को काफी दिक्कतें आ रही थी। तो आज यहाँ पर मौसम पूरा सुचारू हो जाएगा, हर तक वाहनों की आवाजाही होगी, क्योंकि कई गाँव यहाँ पर है जो संपर्क टूट जाते हैं। तो आज यहाँ पर बीआरओ द्वारा यहाँ पर रोड को सुचारू किया जा रहा है। पर्यटक की बात की जाए तो पर्यटक के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और यहाँ के जो स्थानीय लोगों के लिए वहाँ पर एक चुनौती जरूर है ऋतु, क्योंकि यहाँ पर जो पानी की समस्या है वो जम जाती है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी कई तस्वीर भी सामने आती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक बर्फ पिघलाकर पानी बनाया जाता है, क्योंकि उनके सारे जानवर तमाम चीजों को उनको देखना होता है अपने गाँव में। तो यहाँ पर पर्यटक के लिए तो एक अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बढ़ चढ़ के आएंगे और बर्फबारी का लुत्फ जरूर उठाएंगे ऋतु। तो बिल्कुल, और एक बार फिर से अजय आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो तस्वीरें 27 जनवरी से पहले की सामने आ रही थी, उसको देख के अंदाजा लगाया जा रहा था कि ठंड की वजह से जो सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था वो रौनक कहीं ना कहीं लोगों की आवाजाही के दौरान नजर आ पा रही थी। और एक बार फिर से जाहिर तौर पर बारिश का मौसम है, और ऐसे में जो कल से लगातार बारिश हो रही है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, उसके चलते एक बार फिर से सड़कों पर सन्नाटा पसर चुका है। जाहिर तौर पर जो जाम की स्थिति है वो भी देखने को मिल रही होगी, उससे किस तरह से निजात पाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, दिल्ली के अंदर जो बारिश होती है तो वहाँ खराब हो जाती है, तो उसको देखकर काफी संख्या में हम लोग रोड पर निकलते हैं, लेकिन प्रशासन में अलर्ट रहता है ताकि दोबारा से लोगों को इस समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन हाँ, यह है कि दिल्ली के अभी तक जो नाले हैं वो कहीं भी सफाई देखने को नहीं मिले, क्योंकि अगर अचानक से बारिश हो जाती है तो इस बार काम देखने को मिलेगा, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश होती है तो कई ऐसी लाइट है जहाँ पर लंबा लंबा जाम लगता है। और पहले भी ऐसी कई स्थिति सामने देखने को मिली थी, जो लगातार जो लाइट है वो काफी सेक्टर लोग इंतजार करते थे। जी सुमित, एक बार फिर से रुख आपका, चूंकि अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए, क्योंकि हाल फिलहाल की जो तस्वीरें थी उसको देखकर अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि स्कूल एक बार फिर से बंद हो सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में बर्फबारी का ऐसा सितम और ऑरेंज के साथ साथ रेड अलर्ट भी जारी किया गया। क्या किसी तरह से स्कूलों में जो आवाजाही का सिलसिला है वो अभी जारी है, या आने वाले समय में सरकार या डीएम की तरफ से कोई एक बड़ा निर्देश आ सकता है स्कूलों को लेकर? जी बिल्कुल, तो क्योंकि आप ऊंचाई वाले इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्कूल है उनको साफ तौर पर, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो जिला स्तर से यहाँ पर उन्हें बंद करने का निर्देश दिया जाता है। और निचले इलाकों की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर धूप, उत्तरकाशी की बात की जाए जो निचले इलाकों, यहाँ पर धूप जरूर है, और ज्यादा अगर बारिश की संभावना यहाँ पर बढ़ती है तो स्कूल को फिर से यहाँ पर रोक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिलाधिकारी साफ तौर पर निर्देश दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर लगातार बारिश का माहौल बनता है, अगर ठंड ज्यादा बढ़ती है तो जो स्कूल बच्चे उन्हें काफी सुबह स्कूल के लिए रवाना होना पड़ता है। तो क्योंकि जिससे यहाँ पर काफी ठंड और जो यहाँ पर बच्चों की जो यहाँ पर स्वास्थ्य बिगड़ता है वो काफी दिखता है यहाँ पर। तो इसीलिए जिला स्तर पर या जिलाधिकारी ने यहाँ पर साफ तौर पर, जैसे ही यहाँ पर मौसम बदलता है, मौसम फिर से करवट बदलता है, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, उन्हें साफ तौर पर घर की छुट्टी दिया जाता है। तो उस इलाके की बात की जाए तो वहाँ पर जैसे बर्फबारी होती है वैसे ही वहाँ पर छुट्टी अवकाश का निर्णय यहाँ पर साफ तौर पर दिया जाता है बच्चों को। जी बिल्कुल, देखिए कई तरह की चीजें यहाँ पर लगातार सामने आ रही है, लेकिन आने वाले समय में शिक्षा विभाग का, डीएम के क्या कुछ निर्देश रहते हैं उस पर हर किसी की नजर यहाँ पर बनी हुई है सुमित। ऐसे में अजय, एक बार फिर से रुख आपका, चूंकि हर कोई अलाव का सहारा लेता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें सच्चा दोस्त जो अभी सच्चा साथी के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है इस ठंड से निजात दिलाने के लिए, वो एकमात्र अलाव है। ऐसे में अगर जानने की कोशिश की जाए कि बारिश का सितम तो अभी लगातार जारी है, दूसरी तरफ ठंड का पारा भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, डबल अटैक में तमाम राज्य लिपटे हुए हैं, कोहरे की सफेद चादर भी कई क्षेत्रों में, कई जिलों में देखने को मिल रही है। ऐसे में मौसम विभाग का क्या अनुमान कि आने वाले समय में किस तरह की स्थिति पनप सकती है मौसम परिवर्तन को लेकर? ऋतु, देखिए, अगर मौसम विभाग की अगर बात करें, मौसम विभाग पहले अलर्ट किया और आज भी फिर अलर्ट किया है कि 2 से 3 दिन ऐसी मौसम बना रहेगा, तेज हवाओं के साथ ठंडी हवाएं महसूस की जाएंगी, लेकिन जो पारा है 2 से 3 और डिग्री गिर सकता है, यानी कि आने वाले वक्त में और इससे ज्यादा ही जो पारा है गिरेगा। तो दोबारा से मौसम देखिए दोबारा से लेकिन लोग अलाव का